हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स कम्युनिटी एंड फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले वीडियोस हैं, मतलब कि सिलेबस हम बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो पिछला रह जाता है, जो भी टॉपिक्स रह जाते हैं उसको हम जल्दी कंप्लीट करने की सोचेंगे और कंप्लीट करेंगे भी। ठीक है, तो ये ना समझिए कि मैं आधे से सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या कहता हूँ कि अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो भी देता रहूँगा आप लोगों को। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस में के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो थर्ड चैप्टर का लास्ट वन टॉपिक्स है, जिसमें टॉपिक ये है डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो मैं बात करेंगे डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में। ओवरऑल डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेप में होता है। देन हम बात करेंगे गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है, डिफिनीशन इसकी जानेंगे। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो हम क्या डिस्पेंसिंग ईयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इतना हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं डिस्पेंसिंग ईयर तक का। तो लेट्स नाउ स्टार्ट टू अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी डिफिनीशन जानना, मतलब वो क्या है, व्हाट इज़ दिस, वो ज़रूरी होता है। तो हम क्या जानेंगे इसमें, डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डिस्पेंसिंग प्रोसेस इज अ रिपीटेड procedure that cover all activities involved from receiving the prescription to issuing of the prescribed medicine to the patients। क्या है, कहने का मतलब क्या है कि पर्चे को लेने से और दवा देने तक का पूरा किया गया कार्य। जैसे हमने पर्चा, मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन जो है ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, उसमें एक्टिविटी क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे मेडिकल में जो है रैक्स में दवाएं रखी हैं, तो वहाँ से लाना है हमको, है ना। ठीक, चेक करना है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी दवा दी हुई है, उसके बाद में हमको वहाँ से लाना है, उसका अमाउंट जोड़ना है, उसके बाद में उसकी बिल बनानी है, उसके बाद पेशेंट को बताना है हाउ एंड व्हेन टेक मेडिसिन। ठीक है, तो ये क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन लिया हमने, उसके बाद में जो बीच में जो भी प्रोसेस किया हमने, ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व टू दिस। ठीक है, मतलब इसमें जो भी एक्टिविटी हमने मतलब की और पेशेंट को दवा दे दी, पेशेंट को दवा दे दिया। ठीक है, इतने तक का जो बीच का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिस्पेंसिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस कितने स्टेप्स में होता है ना। जैसे आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है, वही यहाँ समझ लीजिए डिस्पेंसिंग, मतलब दवा को वितरण करना। कैसे हम वितरण करेंगे, तो किस किस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमको परफॉर्म करनी है, उस चीज़ के बारे में मैंने लिखा है इसमें। देयर आर 6 मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डिस्पेंसिंग प्रोसेस, मतलब 6 मेजर एरिया ऐसे हैं, मतलब 6 मेजर एक्टिविटीज़ हैं, 6 स्टेप्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम डिस्पेंसिंग को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टेप फर्स्ट, रिसीविंग एंड वैलिडेट्स द प्रिस्क्रिप्शन। ऐसे स्टेप सेकंड में क्या है, अंडरस्टैंड द इंटरप्रेट्स एंड द प्रिस्क्रिप्शन। इंटरप्रेट का सनानिम लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, थर्ड वन क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे एंड लेबल आइटम फॉर इशू। इशू क्या कहते हैं, मतलब देने के लिए हम उस दवा को प्रिपेयर करेंगे और लेबल करेंगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है, मेक अ फाइनल चेक। देन हम उसको फाइनली चेक करेंगे, मतलब क्रॉस चेकिंग करेंगे, और जो दवा हमने दी है कितनी क्वांटिटी में दी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देन स्टेप 6 में क्या करें, इशू मेडिसिन टू द पेशेंट विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। क्या करेंगे, पेशेंट को मेडिसिन इशू करेंगे, कैसे, क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे उसको। जैसे एग्जाम्पल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली यदि है, जैसे अभी समझा देते हैं आपको हम, क्या है इंस्ट्रक्शन, क्लियर क्या देंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शन में जैसे ऑइंटमेंट है,
मतलब फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये सब बताएंगे हम उसको। देन हम क्या बताएंगे, और जैसे मान लीजिए एक सिरप है तो क्या लिखेंगे, सेक बेल बिफोर यूज, ये चीज़ें बताएंगे उसको हम। देन ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो हम क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे और उसको एडवाइस देंगे कि ऐसे ही दवा को यूज करना है। देन हम बात करें स्टेप फर्स्ट के बारे में। जब आपने मैंने बताया आपको कि 6 स्टेप में जो है हम डिस्पेंसिंग प्रोसेस को करते हैं। तो पहला स्टेप है रिसीव एंड वैलिडेट द प्रिस्क्रिप्शन। रिसीव एंड वैलिडेट, हम पहले क्या करेंगे, पर्चे को लेंगे किससे, पेशेंट से, और उसको हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट में वैलिडेट आरएक्स को वैलिडेट करेंगे, है ना, इंटरप्रेटेड आप आरएक्स को इंटरप्रेट करेंगे, और क्या करेंगे, हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में क्या लिखेंगे हम, अपॉन रिसीविंग a prescription the staff member responsible should confirm the name of the patient। क्या कहते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, अपॉन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन जब हम रिसीव करें तो स्टाफ मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कि वो कंफर्म करे कि जो पेशेंट है एक्चुअल में वो दवा लेने आया है या पेशेंट का गार्जियन दवा लेने आया है ना। क्योंकि नाम से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट है या नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं पर्चे पे नाम कुछ और लिखा हुआ है, लेने कोई और आया तो आप पूछ लेंगे उससे। क्योंकि ये क्या कहते हैं, कुछ बच्चों में एडल्ट्स का डोज अलग होता है, बच्चों का डोज अलग होता है, ठीक है। तो आपको चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं चेक करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन क्या लिखा है, क्रॉस चेकिंग द नेम ऑन आइडेंटिटी वन अटैच टू द प्रिस्क्रिप्शन एंड द वन गिवन टू द पेशेंट। क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे नेम आइडेंटिटी, द यूज ऑफ मैचिंग नंबर ऑफ सिंबल्स, और क्या करेंगे, 1 कॉपी अटैच कर देंगे हम प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, और 1 जो है पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। ये हो गया रिसीविंग एंड वैलिडेट द प्रिस्क्रिप्शन। सेकंड स्टेप देख लेते हैं हम, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द प्रिस्क्रिप्शन। इट इज, पहला पॉइंट क्या है, इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रिस्क्रिप्शन विल बी इन रिटन फॉर्म। प्रिस्क्रिप्शन जो है रिटन फॉर्म में रहेगा ही, तो क्या कहते हैं, आप एज्यूम करिए कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिटन फॉर्म में है या नहीं है। मतलब हमको अंडरस्टैंड करना है इसमें सेकंड स्टेप में, और इंटरप्रेट मतलब जो चीज़ें हमारे इसमें लिखी हुई हैं उसको हमको अच्छे से समझ लीजिए। इंटरप्रेट में व्याख्या करना होता है, मतलब एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करके हम देखेंगे, हमारे पैरासीटामॉल लिखा हुआ है तो 650 mg लिखा है कि 500 mg देना है या सिरप देना है, इंजेक्शन देना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, वर्बल ऑर्डर फॉर मेडिकेशन शुड बी गिव ओनली इन एक्सेप्शनल एंड इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बता दिया पैरासीटामॉल दे दो भाई, आपने दे दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। वर्बल ऑर्डर जो है मेडिसिन का जब लेना है, या तो फिर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो तब, ऐसे ही आपको रिटन फॉर्म में ही क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऑल कैलकुलेशन शुड बी एबल टू बी चेक्ड बाय द डिस्पेंसर और काउंटर चेक बाय द अदर स्टाफ मेंबर। जो भी आपने कैलकुलेशन की है दवा की, कितने रुपये बन रहे हैं, कितने रुपये नहीं बन रहे हैं, क्योंकि रुपया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या करिए आप डबल चेक करिए, वेरीफाइड करिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, है ना, वो क्लियर रहे। और क्या करिए, वो डिस्पेंसर जो डिस्पेंस कर रहा है वो चेक करे, काउंटर चेक यानी कि जो है कहते हैं पर्सन भी है दूसरा पर्सन, वो भी चेक करे, अदर स्टाफ मेंबर भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए 2-3 लोग चेक करते हैं तो शायद ही मेरे हिसाब से एरर जो है नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है प्रिपेयर एंड लेबल आइटम फॉर इशू। अब हम क्या करेंगे, मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे और उसको लेबल करेंगे, किसके लिए, इशू करने के लिए। Begins after the prescription is clearly understood and the quantity has been calculated। कितनी क्वांटिटी में आप दे रहे हो दवा को, 4 टेबलेट दे रहे हो, 10 टेबलेट दे रहे हो, 20 टेबलेट दे रहे हो, एक दिन में एक टाइम में 2 टेबलेट लेनी है, 1 टेबलेट लेनी है, तो मतलब कितनी क्वांटिटी में आप दे रहे हो उसको क्लियरली जो है आपको अंडरस्टूड कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू राइट द लेबल एट दिस पॉइंट एज फॉर्म ऑफ सेल्फ चेक। इट क्या लिखा है, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू राइट द लेबल एट दिस पॉइंट एज फॉर्म ऑफ सेल्फ चेक, है ना। क्या करते हैं कि ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि जो लेबल पे लिखा हुआ है उस सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से चेक करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेक अ फाइनल चेक। इसमें देख लेते हैं क्या है, मेक अ फाइनल चेक मीन मतलब जैसे आपने दवा को क्या किया बेटा, देखो रिसीव किया, वैलिडेट किया, ठीक है, प्रिपेयर कर लिया अब हमने। अब क्या करेंगे हम,
प्रिपेयर करने के बाद में यहाँ लेबल भी कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम दवा को जो है चेक करेंगे, अदर स्टाफ करे या कोई और करे, ठीक। तो ये करना है मुझे। इट इज़ वैल्यूएबल टू द फाइनल चेक डन बाई another स्टाफ मेंबर। द फाइनल चेक शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या है, इट इज़ वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनल चेक करना। किसके द्वारा, जिसने दवा दी है उसके द्वारा नहीं, दूसरा स्टाफ जो है वो क्या करे, फाइनल चेक करे। ये इसमें क्या इंक्लूडेड है, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर लुकिंग एट अ डिस्पेंस मेडिकेशन। आप डिस्पेंस मेडिकेशन को देखें कि डिस्पेंसर ने क्या डिस्पेंस किया है और उसको फिर से आप रीड करें और इंटरप्रिटेट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, चेकिंग ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डोज प्रिस्क्राइब। आप बहुत ही अच्छे से चेक करें कि कितने डोज में प्रिस्क्राइबर ने दवा को प्रिस्क्राइब्ड किया है। नेक्स्ट क्या करें, अदर मेंबर क्या करेगा, चेकिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन। और आप ऐसा देखें कि कुछ ऐसी ड्रग तो नहीं डिस्पेंसर ने दी है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है जिस दवा का ड्रग से इंटरेक्शन हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से चेक करेंगे। स्टेप 5, रिकॉर्ड एक्शन टेकन। क्या करेंगे, अब हमने दवा को फाइनल चेक कर लिया है ना, प्रिपेयर कर लिया, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने से सारा स्टेप मैंने देख लिया। हमें क्या करना है, जितनी क्वांटिटी में दवा डिस्पेंस करनी है, जैसे एग्जांपल पर्चे में लिखा था टैबलेट PCM 500 BD, ठीक है। टैबलेट एसिलॉग 150 BD, ठीक है। टैबलेट एमॉक्सिसिलिन 500 BD, यहाँ पे लिखा था 3 डे, ठीक है। तो ये जितना चीज़ लिखा हुआ है 3 डे का मीन्स सारी दवाएं 6 टैबलेट चाहिए हमको, है ना, ठीक है। सारी दवाएं कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, 6 टैबलेट चाहिए। अब 6 टैबलेट चाहिए तो आपको लिख देना है। रिकॉर्ड एक्शन टेकन में क्या करना है, लिखना है कि पैरासीटामॉल जो है इस प्रिस्क्रिप्शन वाले ने 6 लिया, एसिलॉग 6 लिया, है ना, एमॉक्सिसिलिन 6 लिया उसने। तो क्या करना है, 3 मेथड टू कीप रिकॉर्ड टू मेडिसिन डिस्पेंस, फुली फिल्ड प्रिस्क्रिप्शन। पहले तो आप क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सारी चीज़ों को लिखिए, जैसे नाम, उम्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखिए। देन द डिस्पेंसर शुड इनिशियल एंड एनोटेट्स द प्रिस्क्रिप्शन विथ स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटीज डिस्पेंस्ड। देन क्या करेंगे, हम उसको रिमार्क करते हुए प्रिस्क्रिप्शन पे जितना स्ट्रेंथ लिखा है और कितनी क्वांटिटी में दवा को डिस्पेंस करना है वो चीज़ हम देखेंगे। देन क्या करेंगे, फाइल इट और इंटर द डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड बुक एज सुन एज टाइम इज अवेलेबल। आपके पास उस टाइम नहीं है अगर, तो आप शाम को जब बैठें तो आपको सारी चीज़ें रिकॉर्ड फाइल में या रिकॉर्ड बुक में आपको लिख लेना है, ठीक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन केस आपको दिक्कत हो जाएगी। दैट इज स्टेप 6, इशू मेडिसिन टू द पेशेंट विथ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या करना है, आपको पेशेंट को इशू कर देना है मेडिसिन को और उसको क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर देना है और एडवाइस दे देना है। जैसे एडवाइस देने मतलब क्या है, दवा कब कैसे कैसे खानी है, किस चीज़ के साथ खानी है, खाने के पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, ये सारी चीज़ें। और स्टोर कैसे करना है, कहाँ नहीं करना है, बच्चों को पहुँच दूर रखना है, एक्सटर्नल यूज करना है, तो सारी चीज़ें उसको हम इंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कॉशंस, प्रिकॉशंस बता देंगे। क्या है पहला पॉइंट, एडवाइस शुड दियर कंसंट्रेट ऑन, है ना, क्या एडवाइस करेंगे, व्हेन टू टेक द मेडिसिन, ठीक है, पार्टिकुलरली द रिलेशन टू फूड एंड अदर मेडिसिन्स। हम उसको ये भी बताएंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इस दवा को अगर आप खाने के बाद खाते हैं, क्यों, दवा को पहले मेंशन किया गया कि खाने के पहले खानी है, अगर खाने के बाद आप खाते हैं तो उसका थेराप्यूटिक आउटकम डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम उसको इंटरेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, हाउ टू टेक द मेडिसिन, च्यूड, स्वैलो, होल, टेकन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, कि दवा को चबा खाना है कि पूरा निगलना है कि बहुत सारा पानी के साथ में खाना है, ठीक है, या पानी के साथ में खाना है, ठीक।
देन हम बताया कि हाउ टू स्टोर द मेडिसिन, और दवा को कहाँ स्टोर करना है। कुछ दवाएं होती हैं रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, कुछ दवाएं हैं आपको क्या कहते हैं 20 डिग्री टेम्परेचर में करना है, कुछ रूम टेम्परेचर पे करना है। तो सारी चीज़ें स्टोरेज नहीं जानोगे आप, दवा का थेरापेटिक आउटकम जो है कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये था स्टेप 6 तक। तो जो अभी आपने पढ़ा कि प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने का प्रोसेस, उसको मैंने एज अ फिगर फॉर्म में बनाया है। अगर आपको स्टेप्स में समझ में नहीं आता है तो आप इन द फिगर फॉर्म में याद कर लीजिए प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग प्रोसेस का, कि मैंने फिगर फॉर्म में दे दिया है आपको। इसमें तो आपको कभी नहीं भूलोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। जैसे क्या किया था हमने कि फिगर फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, मतलब फ्लो चार्ट में, तो मैंने फ्लो चार्ट में दे दिया उसको। ठीक है, कि अगर आपको थ्योरी नहीं याद हो पाती है तो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, समझ लीजिए स्टार्ट बटन लगा हुआ है। ये क्या किया हमने, रिसीव किया। अब पर्सन का नाम भी दे दिया, यहाँ पे पर्सन ये ने रिसीव किया। क्या किया, रिसीव किया प्रिस्क्रिप्शन को। देन क्या किया, स्क्रीन किया और प्रोसेस प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उसको प्रोसेसिंग में डाला। जैसे प्रोसेसिंग मीन्स क्या, वैलिडेट किया आरएक्स को। आरएक्स मीन्स जानते हैं आप, जहाँ पे दवाएं लिखी होती हैं। आरएक्स का मीन्स क्या होता है, अभी आपने प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा। इंटरप्रेटेट्स आरएक्स, उसको एक्सप्लेन करना, मतलब उसमें जानना है कि 600 mg देना है, 500 mg देना है, सिरप देना है, लेक्चर देना है, ऑइंटमेंट देना है। देन हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ अवेलेबल है स्टॉक या नहीं है, ये चीज़ें हम देखेंगे। भाई पर्चा लेने के बाद में हर पर्सन ये देखता है, दवा को पढ़ता है, उसके बाद में दवा को क्या कहते हैं, दवा में क्या लिखा हुआ है, उसका केमिकल फार्मूला देखना, और क्या देखता है कि मेरे पास है या नहीं है। देन क्या करेंगे, इशू, अगर कोई इशू है इस पर्चे में एस, देन क्या करेंगे हम, कांटेक्ट करेंगे प्रिस्क्राइबर से कि उसने गलत प्रिस्क्राइब कर दिया या कुछ दवा में गड़बड़ी कर दिया, डोज में गड़बड़ी कर दिया। हम क्या करेंगे, प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करेंगे, तभी हम मेडिसिन देंगे। पर्सन ये करेगा इसको। अगर कोई इशू नहीं है तो क्या करेंगे हम, पर्चे में कोई इशू नहीं है, नो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या करेंगे हम, प्रिपेयर करेंगे मेडिसिन, मतलब प्रिपेयर करना मतलब फिलिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, वे करेंगे, जो भी प्रिपेयर करने में जो भी प्रोसेस हमारा होगा सारी थिंग्स यहाँ पे हम करेंगे मेडिसिन को प्रिपेयर करने में। देन पर्सन भी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। मैंने कहा रिकॉर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल कि कोई दवा लेकर के आपके यहाँ से गया, कोई दवा आपके यहाँ से ले गया, अब क्या हुआ, वो घर पे पहुँचा और उसको क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा है कि दवा कैसे खानी है। ठीक है, पहले दूसरी तीसरी दवा कैसे खानी है, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पर्चा नंबर समझ लीजिए लिखा है 1 2 3। अब उसने घर से फ़ोन किया कि 1 2 3 नंबर पर्चा जो है उसमें सर हमको बता दीजिए कि दवा कैसे खानी है, किस टाइम खानी है। तो आपके पास जब क्या कहते हैं रहेगा रिकॉर्ड, तभी आप बता पाओगे, है ना। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे। देन क्या करेंगे हम, काउंटर चेक करेंगे। दवा काउंटर चेक करना मतलब कि क्या कहते हैं, आप रैक से तो ले आए लेकिन आप एक्चुअल में सही दवा लाए नहीं लाए, उसको आपको चेक करना है, मतलब रीचेक करना है। ठीक है, देन लिखा हुआ है कि इफ़ इशू, मतलब इशू अगर यस है तो क्या करेंगे हम, रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, मतलब प्रिपरेशन में कोई दिक्कत हुई है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, मतलब सुधारेंगे इसको। ठीक है, फिर से हम प्रिपेयर करना, या मतलब उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारना। अगर कोई दिक्कत नहीं है, नो, तो क्या करेंगे हम, इशू या डिस्पेंस मेडिकेशन टू द पेशेंट एंड ये प्रोसेस फिनिश। ये क्या ओवरऑल क्या था, फिगर ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग। आज से हम लिख सकते हैं आप कि फिगर फॉर्म में, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिस्पेंसिंग, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में। उसका हमको डिफिनीशन ओनली पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्पेंसिंग एरर एंड उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जल्द ही आप लोगों को फार्माकोथेरेपेटिक्स के लेक्चर्स और अदर सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।